गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास है वो एनिमल टिश्यू पे है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 एनटीए ओलंपियाड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीए और ओलंपियाड में क्लास 9 से एनिमल टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक उसी तरह नीट क्लास 11 में एक चैप्टर है एनिमल टिश्यू, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू पे बात करेंगे, उसके लोकेशन और फंक्शन को देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जब हम इसके लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप का हो जाता है। एक होता है हमारा एपिथेलियल, दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव, तीसरा होता है हमारा मस्कुलर और चौथा होता है हमारा नर्वस टिश्यू। यानी टाइप्स ऑफ टिश्यू को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए, यानी एनिमल टिश्यू के कितने टाइप हुए, 4, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। जब हम इन सारे टाइप्स के ओरिजिन का बात करेंगे तो इन सब का अलग अलग ओरिजिन होता है, इन सारे टिश्यू का अलग अलग फंक्शन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसका ओरिजिन इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल जर्म लेयर से होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन हमारा होता है प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिप्रोडक्शन। उसी तरह हम कनेक्टिव टिश्यू के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे, साथ ही साथ हम मस्कुलर टिश्यू को भी पढ़ेंगे, उसके ओरिजिन और उसके फंक्शन को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन को। Animal tissue based on location and function। इसके जब लोकेशन और फंक्शन को बात करते हैं तो the animal tissue are classified into 4 टाइप। तो ये 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स, सबसे पहला टाइप क्या था हमारा, एपिथेलियल। दूसरा है हमारा कनेक्टिव, तीसरा है हमारा मस्कुलर और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, यानी ये तो हुआ हमारे एनिमल टिश्यू के टाइप। अब हम इसके ओरिजिन का बात करेंगे, यानी ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, उसके बाद हम इसके फंक्शन को देखेंगे। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन हुआ है इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और मेसोडर्मल। यानी इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल ओरिजिन, यानी जर्म लेयर से ये क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। यानी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिप्रोडक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन। यानी एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या हुआ, पहला हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन,
दूसरा हुआ हमारा सिक्रीशन, तीसरा हुआ रिप्रोडक्शन और चौथा हुआ प्रोटेक्शन। अब हम जब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये जो होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और जब इसके हम फंक्शन का बात करेंगे तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन होता है हमारा अटैचमेंट, दूसरा होता है सपोर्टिव, स्टोरेज और प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जब हम कनेक्टिव टिश्यू का बात करेंगे तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मेसोडर्मल यानी ये मेसोडर्म लेयर से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। इसका मेन फंक्शन हमारा क्या है, अटैचमेंट। सपोर्टिव, स्टोरेज और साथ ही साथ ये भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे तीसरे टाइप का जो कि मस्कुलर टिश्यू है, तो ये भी मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। यानी मेसोडर्म जर्म लेयर से क्या होता है, मेसोडर्म लेयर से ये भी ओरिजिनेट होता है। इसके जब हम फंक्शन का बात करेंगे तो इसके मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन होगा हमारा मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। तो ये कैसा ओरिजिन होता है, ये भी मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल। ठीक है, और जब इसके फंक्शन का हम बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। ठीक है, जब हम बात किए मस्कुलर टिश्यू का तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन हुआ, और साथ ही साथ इसके फंक्शन का जब हम बात किए तो ये क्या हुआ, मूवमेंट, यानी इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, मूवमेंट्स ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। ठीक है, अब हम चौथे टाइप का बात करेंगे जो कि नर्वस टिश्यू है। ठीक है, नर्वस टिश्यू ये इक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इक्टोडर्मल यानी ये इक्टोडर्म लेयर से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इक्टोडर्म लेयर से। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स। मेन फंक्शन क्या हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स। ठीक है, तो ये था हमारा एनिमल टिश्यू का टाइप जो कि 4 टाइप का था। एक था हमारा एपिथेलियल, दूसरा था हमारा कनेक्टिव, तीसरा है हमारा मस्कुलर और चौथा है नर्वस टिश्यू। इन चारों टिश्यू के हम ओरिजिन की बात किए, यानी ये कैसा ओरिजिन हुआ हमारा, एपिथेलियल, इक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल लेयर से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। जब इसके फंक्शन का हम बात किए तो इसके फंक्शन में पहला हमको फंक्शन मिला एब्जॉर्प्शन, दूसरा मिला हमें सिक्रीशन और तीसरा प्रोटेक्शन और चौथा रिप्रोडक्शन। उसी तरह हम कनेक्टिव टिश्यू का बात किए तो ये था हमारा मेसोडर्मल लेयर से ओरिजिन, यानी इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, मेसोडर्म लेयर से। जब इसके फंक्शन की बात किए तो ये इसका मेन फंक्शन हुआ अटैचमेंट, सपोर्टिव, स्टोरेज और प्रोटेक्शन। यानी ये क्या प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट, सपोर्ट और स्टोरेज के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम मस्कुलर टिश्यू का बात किए तो ये मेसोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है हमारा मूवमेंट्स ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। यानी इसका मेन फंक्शन क्या हुआ हमारा, मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करता है। जब हम नर्वस टिश्यू का बात किए तो ये एक्टोडर्मल लेयर से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके पहले टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कंपोज्ड होता है वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स से, यानी एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। कहने का मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ होता है, और ये कवर करता है एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि अभी हम पढ़े, एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स। Epithelial tissue is composed of one or more layer of cells। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक और एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से कंपोज्ड होके बना हुआ होता है, जो कि क्या होता है, कवरिंग होता है एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, कवरिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल parts। ठीक है, covering the external and internal body parts। एपिथेलियल टिश्यू गोनाड्स के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ठीक है, यानी गोनाड्स जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। Epithelial tissue also form gonads। ठीक है, the term, यानी अब इससे हम टर्म का बात करेंगे, यानी एपिथेलियल टिश्यू जो था ये टर्म दिया किसने था। The term epithelial was coined by a Dutch anatomist। जो एपिथेलियल टिश्यू जो था वो टर्म एक डच एनाटॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिनका नाम था रेसच। ठीक है, कब दिए थे, इन 1638 से 1731 के बीच में। ठीक, और ये बताए थे इसके फैक्ट के बारे में कि एपिथेलियल जो होता है वो एक लेयर से, यानी लेयर के ऊपर एक लेयर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, द टर्म एपिथेलियल was coined by Research। ठीक है, ये रिसर्च के द्वारा दिया गया था, कब, इन 1638 टू 1731। इसके बीच में इसके नामकरण को किया गया था। ठीक है, जो ये जो थे वो एक डच एनाटॉमिस्ट थे। ठीक है, यानी रिसर्च जो थे वो एक डच एनाटॉमिस्ट थे। ये एक फैक्ट के बारे में बताए थे, यानी एपिथेलियल को ये तोड़ के बताए थे कि एपिथेलियल जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक हमारा है एपी और दूसरा है हमारा थेलियल। एपी मतलब हुआ अपॉन। ठीक है, एपी का मतलब हुआ हमारा अपॉन। ठीक, एपी मतलब अपॉन, और थेलियल का मतलब हुआ ग्रो। थेलियल का मतलब क्या हुआ, ग्रो। यानी ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो लेयर बाय लेयर क्या होता है, ग्रो करता है। ठीक है, यानी लेयर के ऊपर एक लेयर करके ये ग्रो होता है। ठीक है, इस फैक्ट को कौन बताए थे, रिसर्च। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके लोकेशन को पढ़ेंगे, यानी इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। द एपिथेलियल टिश्यू अकर ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। यानी ये कहाँ मिलता है हम लोगों को, ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस पे मिलता है, हमारे बॉडी पार्ट्स के एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी के सरफेस पे मिलता है। वेयर दे आर प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि ये बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है हमारे लिए।
अब इसके हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लोकेशन के बारे में हम क्या बात करेंगे? द एपिथेलियल टिश्यू अकर ऑन epithelial tissue occur on external and internal surface of the body। ये इपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे बॉडी के किस सरफेस में मिलता है? एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस पे। ठीक है, जो कि क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, यानी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वेयर दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस पे, यानी हमारे बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे भी और इंटरनल सरफेस पे भी क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, यानी फॉर्म करता है। अब हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे, यानी ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फर्स्टली ये एम्ब्रियो में ओरिजिनेट हुआ है, होता आ रही है। ठीक है, यानी एपिथेलियल टिश्यू इवॉल्व फर्स्ट एंड आल्सो फॉर्म जस्ट इन द एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन, एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट formed and originate in embryo। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सबसे पहले फॉर्म्ड और ओरिजिनेट कहाँ होता है? वो एम्ब्रियो में। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ ओरिजिनेट होता है? एम्ब्रियो में। The epithelial tissue arises from the three germ layer। अभी हम कुछ देर पहले इसके फंक्शन के बारे में पढ़े थे और इसके ओरिजिन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, यानी एनिमल टिश्यू के टाइप्स के बारे में जब हम पढ़े थे तो उसमें हम इसके ओरिजिन के बारे में देखे थे। तो ये तीन जर्म लेयर से क्या हुआ था? ओरिजिनेट हुआ था। एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल इन ओरिजिन था। ठीक है, epithelial tissue originate from three germ layer। तीन जर्म लेयर से फॉर्म होता है। पहला है हमारा एंडोडर्म, दूसरा है हमारा एक्टोडर्म और तीसरा है हमारा मेसोडर्म। ठीक, यानी ये तीन जर्म लेयर से मिलके फॉर्म होता है। एक है हमारा एंडोडर्म, दूसरा है एक्टोडर्म और तीसरा है हमारा मेसोडर्म। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल्स को पहले ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम अगर इसके एग्जांपल की बात करें, द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, यानी स्किन का जो एपिडर्मिस होता है, एपी यानी ऊपर वाला जो लेयर होता है वो एक्टोडर्म से मिलके बना हुआ होता है। यानी आप इसके एग्जांपल की बात किए, हम इसके एग्जांपल से समझेंगे इसको। ठीक, फॉर एग्जांपल द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, यानी स्किन का ऊपर वाला हिस्सा। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, द एपिडर्मिस ऑफ स्किन is
formed by, जो हमारा स्किन का एपिडर्मिस होता है वो इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। द एपिडर्मिस ऑफ स्किन इज फॉर्म्ड बाय इक्टोडर्म, ठीक। जो स्किन का हमारा ऊपरी सतह जो होता है वो इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। अब हम इसके दूसरे एग्जांपल को समझेंगे। सिलोमिक जो एपिथेलियल होता है, यानी सिलोमिक एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है सिलोमिक एपिथेलियल सिलोमिक एपिथेलियल टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय, ये कैसे कहां से फॉर्म होता है, तो ये जो होता है वो मेसोडर्मल लेयर से फॉर्म होता है, मेसोडर्मल, ठीक। एपिडर्मिस ऑफ स्किन जो हुआ वो एक्टोडर्मल ओरिजिन हुआ और सिलोमिक एपिथेलियल जो हुआ वो मेसोडर्मल ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब जब हम एपिथेलियल लाइनिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कहने का मतलब जो हमारे माउथ में जो कैविटी होता है, ठीक है, ऑसोफेगस में जो कैविटी होता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो लेयर होता है, ठीक, वो सब जो होता है वो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल layers are endodermal यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो लेयर होता है वो इंडोडर्मल होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो स्किन होता है वो कैसा होता है, इक्टोडर्मल लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन, तो सबसे पहले हम इसके फंक्शन को समझते हैं। द सेल ऑफ द बॉडी सरफेस फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी बॉडी के सेल से लेके, यानी सेल के सरफेस, यानी हमारा जो बॉडी का सेल है उसके सरफेस से लेके जो आउटर लेयर होता है स्किन का वहां तक, ये क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी सेल के जो आउटर सरफेस होते हैं और स्किन का जो आउटर लेयर होता है वहां तक सेल को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। These cells protect the underlying cells from drying, injuring and chemical effects, यानी ये सूखने से इसको बचाता है, इंजुरी से बचाता है और साथ ही साथ केमिकल इफेक्ट्स से बचाता है। They also protect the body from bacterial infection, और ये साथ ही साथ क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। इसकी जब हम दूसरे फंक्शन का बात करेंगे तो वो होता है क्या, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं, जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब इसके तीसरे फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो वो मेन उसका फंक्शन होता है एलिमिनेशन, यानी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से क्या कर देता है, एलिमिनेट करके बाहर कर देता है। और जब इसके लास्ट हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वो होता है हमारे जितने भी सिक्रेटरी, यानी कहने का मतलब कि हमारे जो ग्लैंड से सिक्रीशन होता है वो सारे सिक्रीशन, यानी स्वेट, ठीक है, पसीना, ये सब एंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब हमारे एपिथेलियल टिश्यू से ही सिक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले इसके हम पहले फंक्शन का बात करेंगे। द सेल ऑफ द बॉडी सरफेस फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी the cell of the body surface, the cell of the body surface from the outer layer of the skin, from the outer
लेयर ऑफ स्किन, यानी बॉडी सरफेस, यानी सेल के बॉडी सरफेस से लेके आउटर लेयर ऑफ स्किन तक ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस सेल प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स, दिस सेल्स प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स, ठीक है। ये सेल क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम, किससे, फ्रॉम ड्राइंग, इंजुरी, ठीक है, सूखने से बचाता है, इंजुरी से बचाता है, और साथ ही साथ केमिकल इफेक्ट से, एंड केमिकल इफेक्ट्स, ठीक। यानी ये तीन चीज से हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। They also protect from the bacterial infection। ये क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हम लोग को बचाता है। जब इसके हम दूसरे फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, दूसरा ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एपिथेलियल टिश्यू helps in absorption of water and nutrition। इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तीसरा एपिथेलियल टिश्यू helps in elimination of waste products। यानी इसका तीसरा मेन फंक्शन हुआ हमारा कि हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट कर देना, यानी बॉडी से क्या कर देना, बाहर कर देना। इसका चौथा और लास्ट फंक्शन क्या होता है, some of the epithelial tissue perform secretory function। चौथा है हमारा some of the epithelial tissue perform secretory फंक्शन, ठीक है। तीसरा हमारा मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सिक्रेटरी फंक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सिक्रेटरी फंक्शन यानी कहने का मतलब स्वेट, पसीना, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, सोडियम और साथ ही साथ एंजाइम्स वगैरह का सिक्रेशन होता है, स्वेट, एंजाइम, पीटीसी, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन और लास्ट फंक्शन क्या हुआ, सिक्रेशन ऑफ फंक्शन। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को पढ़ते हैं तो इसके हम शेप और फंक्शन को ध्यान में रखते हैं। यानी जब एपिथेलियल टिश्यू के शेप और फंक्शन के बाद बेसिस पे बात करेंगे तो ये जो होगा हमारा 4 टाइप का होगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग को 4 टाइप के बारे में पढ़ना है। फर्दर क्लास में हम इसको 5 टाइप में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम इसके 4 टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है हमारा स्क्वामस, दूसरा होता है हमारा क्यूबाइडल, तीसरा होता है हमारा कॉलमनार, चौथा होता है ग्लैंडुलर, और लास्ट जो कि 11th में पढ़ना है वो होता है हमारा क्यूबाइडल, ठीक है। सबसे पहले हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।
टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शेप और फंक्शन के बेसिस पे बात करेंगे। तो ये हम इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, यानी डिपेंडिंग अपॉन shape, depending upon shape and function of cells। जब हम इसके शेप और फंक्शन ऑफ सेल्स पे बात करें तो ये होता है हमारा 4 टाइप का। पहला स्क्वामस एपिथेलियल, दूसरा है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल, तीसरा है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल, चौथा है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल। तो सबसे पहले आज हम स्क्वामस एपिथेलियल के डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वामस एपिथेलियल को स्टार्ट करते हैं। स्क्वामस एपिथेलियल। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कुछ इस तरीके से। ठीक, ये यानी स्क्वामस एपिथेलियल जो होगा कुछ इस तरीके से दिखता है। इन सारे में बीच में हमें मिलता है न्यूक्लियस, ठीक है। इन सारे में हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियस, ठीक। और ये सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म से, यानी इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का लिक्विड फिल्ड होता है। कुछ इस तरीके से। ये जो होता है हमारा होता है न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। ये है साइटोप्लाज्म, और ये जो दिख रहा है ये इसको हम कहते हैं सीमेंटेड सबस्टेंस, ठीक। ये जो है ब्लैक वाला हर एक जगह दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सीमेंटेड सबस्टेंस। जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का लेयर दिखता है, ठीक। ये कुछ इस तरह का लेयर दिखता है।
जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमें इस तरह का लेयर दिखाई देगा, ठीक। और इसके नीचे में ये लेयर दिखता है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें भी ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है हमारा साइटोप्लाज्म, और ये वाला जो दिख रहा है ये हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो डायग्राम था ये था हमारा स्क्वामस एपिथेलियल।